दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण खंड विश्व के भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के अंतर्गत इस वीडियो में प्रस्तुत है भूगोल से संबंधित विविध प्रश्नों का भाग 2, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। ये वीडियो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा, आरओ यानी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, लोअर पीसीएस व अन्य राज्य लोक सेवा आयोगों जैसे बैंक, एसएससी, रेलवे, टेट पेट आदि के साथ भूगोल विषय से आयोजित की जाने वाली अध्यापक भर्ती परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं वर्ल्ड जियोग्राफी यानी विश्व के भूगोल के अंतर्गत विविध प्रश्नों का भाग 2। पहला प्रश्न है कि सबसे अधिक डाकघर किस देश में है, आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन है आपके भारत, जापान, चीन या फ्रांस में। तो सही उत्तर है विश्व में सर्वाधिक डाकघर भारत में है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। विश्व में सबसे अधिक डाकघर भारत में है और ये रिपोर्ट है मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, इसके डिपार्टमेंट्स ऑफ पोस्ट के वार्षिक रिपोर्ट 2021-22 के अनुसार भारत में डाकघरों की संख्या जो है 1,56,434 है। अगला प्रश्न है चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना या चेरनोबिल परमाणु आपदा घटित हुई थी कहाँ पर? तो उत्तर है ये तत्कालीन सोवियत संघ के यूक्रेन में घटित हुई थी। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। और ये घटना याद रखिएगा 1986 यानी 1986 में हुई थी। चेरनोबिल परमाणु आपदा अप्रैल 1986 में तत्कालीन सोवियत संघ और वर्तमान यूक्रेन में घटित हुई थी। इस परमाणु आपदा के समय यूक्रेन सोवियत संघ का भाग था। अगला प्रश्न है लीप फॉरवर्ड पॉलिसी के कारण भूखमरी से लाखों लोगों की मृत्यु कहाँ पे हुई थी? तो सही उत्तर क्या है? चीन में। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। याद रखिएगा द ग्रेट लीप फॉरवर्ड एक आर्थिक और सामाजिक नीति है जिसे चीन में वर्ष 1958 से 1960 के बीच लागू किया गया था। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगला है देखिए निम्नलिखित देशों के नामों में से किसके नाम का मतलब लगभग होता है 40 कबीलों का देश? कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान या उज्बेकिस्तान? तो सही उत्तर है, आप जान लीजिए किर्गिस्तान। किर्गिस्तान ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आप जान लीजिए किर्गिज नाम तुर्की शब्द किर्क से व्युत्पन्न है जिसका अर्थ होता है 40। किर्गिस्तान नाम का अर्थ 40 कबीलों का देश होता है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है संप्राय मैदान संबंधित है किससे? तो सही उत्तर संप्राय मैदान ये नदी से संबंधित है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। पेनी प्लेन का निर्माण नदी द्वारा होता है। इसका निर्माण उस समय होता है जब नदी की अंतिम अवस्था में क्षैतिज अपर्दन द्वारा सतह की असमानताएं दूर हो जाती हैं। इस समय क्षैतिज अपर्दन और निक्षेप दोनों मिलकर संप्राय मैदान का निर्माण करते हैं। पेनी प्लेन शब्द का प्रयोग मॉरिस डेविस के द्वारा किया गया था। अगला है निम्नलिखित में से किसका नाम प्रव्रजन सिद्धांत से संबंधित है? नोटेस्टीन, थॉमसन, ली या डबुलडे? तो सही उत्तर है ली। ली जो है ऑप्शन सी सही उत्तर है। इन विकल्पों में ली का नाम प्रव्रजन सिद्धांत से संबंधित है। ली ने प्रवास यानी माइग्रेशन के निवास को अस्थायी अथवा अर्ध अस्थायी परिवर्तन के रूप में माना है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा नवीनतम भूवैज्ञानिक युग है? ऑप्शन है आपके पर्मियन, ट्राइएसिक, क्रिटेशियस या जुरासिक? तो सही उत्तर है क्रिटेशस युग सबसे नवीनतम है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है दोस्तों। अगला प्रश्न है वह कौन सा देश है जिसमें ड्रिप सिंचाई का प्रयोग अधिक कुशलता से किया जाता है? तो आप जानते हैं ये है इजराइल। इजराइल में ड्रिप सिंचाई का प्रयोग जो है कुशलता से किया जाता है। यहाँ पानी की भी कमी है। अगला प्रश्न है कन्याकुमारी से कोलंबो जाने के लिए क्या पार करना पड़ता है, आपको बताना है। तो सही उत्तर है मन्नार की खाड़ी। ऑप्शन सी। याद रखिएगा कन्याकुमारी से कोलंबो जाने के लिए मन्नार की खाड़ी को पार करना पड़ता है। अगला प्रश्न है दोस्तों देखिए कि उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है?
दक्षिण गंगोत्री, मैत्री, हिमाद्री या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर हिमाद्री ऑप्शन सी हो जाएगा। आप देख सकते हैं दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है हिमाद्री। कैसे? तो उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम हिमाद्री है, जबकि दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती ये दक्षिणी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र हैं। अगला प्रश्न है, अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र का पता चला था कब? तो सही उत्तर है 1985 ऑप्शन बी। दोस्तों, अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र की खोज ब्रिटिश अंटार्कटिका सर्वे के वैज्ञानिकों फरमन, गार्डिनर और शेंकलिन द्वारा 1985 में की गई थी। अगला प्रश्न है, ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण क्या होता है? पृथ्वी के तापमान में कमी, पृथ्वी के तापमान में वृद्धि, पृथ्वी का तापमान स्थिर या कोई भी विकल्प सही नहीं है। तो सही उत्तर है ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होती है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। आसान से प्रश्नों की श्रृंखला आ गई है। एन किस देश की मुद्रा है? तो आप जानते हैं एन जापान की मुद्रा है। सऊदी अरेबिया की मुद्रा क्या है? तो सही उत्तर रियाल है। भूटान की राष्ट्रीय भाषा किस रूप में जानी जाती है? तो ये जोंगखा। जोंगखा जो है ये भूटान देश की राष्ट्रीय भाषा है और आधिकारिक रूप से जोंगखा को भूटान की जो है आधिकारिक भाषा कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि अमेरिका की खोज किसने की थी? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आप जान लीजिए कि अमेरिका की खोज कोलंबस द्वारा 1492 में की गई थी। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। तो याद रखिएगा, कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी। टेरा रोसा एक लैटिन शब्द है, इसका अर्थ क्या होता है? तो सही उत्तर लाल भूभाग। ऑप्शन बी। पृथ्वी के स्थल पृष्ठ का कितना भाग रेगिस्तान है? 10वां, 5वां, 1/3 या 6वां? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा दोस्तों कि पृथ्वी के स्थल भाग का जो है ये 1/3 रेगिस्तान है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर आते हैं। 1488 में किसने केप ऑफ गुड होप की खोज की थी? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1488 में बार्थोलोम्यो डियाज। बार्थोलोम्यो डियाज नामक एक पुर्तगाली नाविक ने ये 1488 में केप ऑफ गुड होप की खोज की थी। अगला प्रश्न है, प्रस्वेदन किस स्थिति में बढ़ता है? आपको बताना है प्रस्वेदन किस स्थिति में बढ़ता है। तो सही उत्तर प्रस्वेदन किस स्थिति में बढ़ता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा जब गर्म, नम और हवादार स्थिति होती है। आप जान लीजिए कि प्रस्वेदन गर्म, नम और हवादार स्थिति में अधिक बढ़ जाता है। इसका कारण हवा में आर्द्रता की मात्रा का बढ़ जाना है, जिसमें वाष्पन की दर घट जाती है और पसीना जल्दी सूख नहीं पाता है। अगला है, श्रीलंका की आधिकारिक राजधानी का नाम क्या है? आपको बताना है। तो श्रीलंका की 2 राजधानियां हैं, कोलंबो और श्री जयवर्धनेपुरा। श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे है। कोलंबो को श्रीलंका की व्यापारिक या वाणिज्यिक राजधानी, जबकि श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टी को श्रीलंका की आधिकारिक या प्रशासनिक राजधानी कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पीसो किस देश की मुद्रा है? पीसो। तो सही उत्तर आप जान लीजिए कि पीसो जो है ये मैक्सिको की आधिकारिक मुद्रा है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। देशों के निम्नलिखित सेटों में किसको गोल्डन क्रैनसेट कहा जाता है? संसार का विशालतम अफीम उद्योग, गोल्डन क्रैनसेट। तो सही उत्तर गोल्डन क्रैनसेट अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान को कहा जाता है। आप जान लीजिए, स्वर्णिम अर्धचंद्र या गोल्डन क्रैनसेट क्षेत्र अफीम के उत्पादन और अवैध व्यापार से संबंधित है, जो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान में विस्तारित है। गोल्डन ट्रायंगल के अंतर्गत म्यांमार, लाओस और थाईलैंड आते हैं। अगला प्रश्न है, किन 4 देशों को एशियन टाइगर कहा जाता है? ये प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। हांगकांग, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया और ताइवान। हांगकांग, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया और ताइवान। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। आप देख लीजिए क्यों कहा जाता है। तो 4 एशियाई टाइगर शब्द का प्रयोग हांगकांग, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया और ताइवान की अत्यधिक विकसित अर्थव्यवस्थाओं के संदर्भ में किया जाता है।
एक और प्रश्न है, अमलैंड शब्द का अर्थ क्या है, आपको बताना है। तो अमलैंड का अर्थ होता है प्रतिवेशी या आसपास का क्षेत्र। इसे हिंटरलैंड भी कहा जाता है। नगर का प्रतिवेशी या आसपास का क्षेत्र, इसको अमलैंड कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कोपाकबाना पुलिन कहाँ अवस्थित है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन है ब्यूनस आयर्स, हवाई द्वीप समूह, रियो डी जेनेरो या वेलेटा। तो सही उत्तर है कोपाकबाना पुलिन ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो के दक्षिण भाग पर स्थित है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगला एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है, एंगकार आर्कियोलॉजिकल पार्क कहाँ पर स्थित है। तो सही उत्तर कंबोडिया, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। एंगकार आर्कियोलॉजिकल पार्क कंबोडिया के सियम रीप प्रांत में स्थित है। इसे 1992 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। अगला है, कुछ स्थानों पर भौम जल स्तर के नीचे स्थित कठोर शैलों या चट्टानों की परतों के बीच संचित भौम जल को क्या कहते हैं, आपको बताना है। जल चक्र, भौम जल स्तर, भौम जल या जलभर। तो सही उत्तर है भौम जल को जलभर कहा जाता है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भौम जल स्तर के नीचे स्थित कठोर शैलों की परतों के बीच संचित भौम जल को एक्वीफायर या जलभर या जलभृत कहते हैं। इसके चट्टानों के रिक्त स्थानों में जल भरा होता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा के लिए लगने वाले समय की गणना करने वाले प्रथम भारतीय भूगोल शास्त्री कौन थे। आर्यभट्ट, वेद भटनागर, भास्कराचार्य या विषुदेवता मापी। तो सही उत्तर भास्कराचार्य, ऑप्शन सी। याद रखिएगा दोस्तों, भास्कराचार्य एक खगोल शास्त्री और गणितज्ञ थे। इन्होंने पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा के लिए लगने वाले समय की गणना की थी। इनमें से कौन सा बांध एक प्रकार का अस्थायी बांध है जिसे विशिष्ट क्षेत्र से पानी को बाहर करने के लिए बनाया जाता है। ऑप्शन देखिए, कॉफर, डिटेंशन, इम्पाउंडिंग या डेब्रिस। तो सही उत्तर ये काफर ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। काफर बांध एक प्रकार का अस्थायी बांध है जिसे विशिष्ट क्षेत्र से पानी को बाहर, चाहे पाइप, चैनल या सुरंग द्वारा इसको निकालने के लिए किया जाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं, निम्नलिखित में से एड्रियाटिक की रानी किसे कहा जाता है। तो सही उत्तर है इटली के वेनिस शहर को दोस्तों एड्रियाटिक सागर की रानी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मार्शल आर्ट डम्बे किस महाद्वीप से संबंधित है। तो डम्बे ये आपके अफ्रीका महाद्वीप से संबंधित है। मार्शल आर्ट डम्बे का संबंध अफ्रीका से है और ये अफ्रीका महाद्वीप में ये मार्शल आर्ट प्रचलित है। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। कुर्द बांग्लादेश, मधेसी नेपाल, रोहिंग्या म्यांमार। इसमें से आपको बताना है कि इसमें से कौन से युग्म सही सुमेलित हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। तो कुर्द बांग्लादेश ये आपका सही नहीं है। क्यों? क्योंकि कुर्द जो है मुख्य रूप से ये कहाँ पाए जाते हैं। तो मुख्य रूप से कुर्द उत्तरी इराक, पश्चिमी ईरान, दक्षिण पूर्व तुर्की और उत्तरी सीरिया में पाए जाते हैं और मधेसी नेपाल में, रोहिंग्या म्यांमार में। तो यहाँ 2 और 3 आपके सही हैं। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो याद रखिएगा दोस्तों, मधेसी नेपाल के तराई क्षेत्र, रोहिंग्या म्यांमार के आदिवासी समुदाय हैं और कुर्द बांग्लादेश नहीं बल्कि मुख्य रूप से उत्तरी इराक, ईरान, दक्षिण पूर्व तुर्की और सीरिया में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश में उसकी कुल ऊर्जा आवश्यकता का 99% जल विद्युत से प्राप्त होता है। न्यूजीलैंड, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे या ब्राज़ील। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो सही उत्तर नॉर्वे, ऑप्शन सी। दोस्तों, नॉर्वे अपनी कुल ऊर्जा आवश्यकता का लगभग 99% जल विद्युत से प्राप्त करता है। वहीं जल विद्युत संस्थापित क्षमता 2021 की दृष्टि से चीन पहले स्थान पर है। उसके बाद ब्राज़ील, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा का स्थान है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। एड्रियाटिक सागर की रानी रोम। तो यहाँ पर एड्रियाटिक सागर की रानी रोम ये आपका सही नहीं है क्योंकि इटली का वेनिस शहर ये एड्रियाटिक सागर की रानी है। लॉरेन कोयला क्षेत्र फ्रांस में है, वेट्स मिड्सलैंड बर्मिंघम में और टूला रूस में है।
तो बी, सी और डी आपके सही हैं। इटली के वेनिस शहर को एड्रियाटिक सागर की रानी कहा जाता है, न कि रोम को। तो ऑप्शन ए जो है ये सही उत्तर हो जाएगा, जो कि सही सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है, नीचे दो कथन दिए गए हैं। एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन और कारण। कथन है, हिंद महासागर कई बड़ी शक्तियों का सैन्य अड्डा बन गया है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, बिल्कुल सही है। और हिंद महासागर से निकटवर्ती देशों को बहुत भौगोलिक राजनीतिक लाभ है, ये भी सही है। लेकिन यहाँ पर कारण कथन की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर कथन और कारण दोनों सही हैं, लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। दोस्तों आप जान लीजिए कि यहाँ पर कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या कर रहा है। यूपी लोक सेवा आयोग ने इसका ऑप्शन बी माना था। अगला प्रश्न है, स्टैग्लैमाइट जो है एक विशेष प्रकार का निक्षेप है जो किसके कारण होता है। स्टैलेग्माइट एक विशेष निक्षेप है जो निम्नलिखित में किसके कारण होती है। हिमनद, वायु, सतह का पानी या भूमिगत पानी। तो ये निक्षेप है जो भूमिगत जल द्वारा निर्मित होता है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप देख सकते हैं कि स्टैलेग्माइट एक विशेष निक्षेप है जो भूमिगत जल द्वारा निर्मित होता है। भूमिगत जल के जमाव द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों में सबसे महत्वपूर्ण स्थलाकृति कंदरा है। कंदरा की सतह पर चूने के जमाव से जो स्तंभ बनता है उसको स्टैलेग्माइट कहा जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से दुनिया की सबसे गहरी तंग नदी घाटी कौन सी है। काली गंडकी गार्ज, बिकॉस गोर्ज, टाइगर लीपिंग गार्ज या गारगांट डेल केड्स। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा। सही उत्तर काली गंडकी गार्ज। कैसे, तो आप जान लीजिए काली गंडकी गार्ज दुनिया का सबसे गहरा तंग घाटी गार्ज है जो नेपाल में स्थित है। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है, अल्बाट्रास क्या है, आपको बताना है। अल्बाट्रास प्रशांत महासागर में एक द्वीप, उत्तरी प्रशांत का एक समुद्री पक्षी, दक्षिणी अफ्रीका में पाई जाने वाली मछली का एक प्रकार या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है उत्तरी प्रशांत का एक समुद्री पक्षी अल्बाट्रास है। दोस्तों ये प्रशांत महासागर पे स्थित एक कटक भी है अल्बाट्रास, और एक पक्षी भी है। अगला है, हेलियोसेंट्रिज्म को सपोर्ट करने के कारण किस खगोल शास्त्री को उसके घर में नज़रबंद किया गया था। निकोलस कॉपरनिकस, गैलीलियो गैलीली, योहानेस केपलर या फ्रेडरिक बेसल। तो सही उत्तर है गैलीलियो गैलीली, ऑप्शन बी। दोस्तों आप जान लीजिए खगोल शास्त्री गैलीलियो गैलीली को सूर्य केंद्रित या हेलियोसेंट्रिक ब्रह्मांड की विचारधारा का समर्थन करने के कारण उसके घर में नज़रबंद कर दिया गया था। अगला प्रश्न है, कथन और कारण से संबंधित है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए पेंगुइन एक पक्षी है, पृथ्वी के सबसे गर्म क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए इसमें कथन और कारण है, तो आप देखिए ए गलत है। गर्म क्षेत्रों के लिए पक्षियों के पंख नहीं होते, ये भी गलत है। तो ए और आर दोनों गलत हैं। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। कैसे, तो पेंगुइन उड़ने में असमर्थ पक्षी है, समुद्री पक्षी है जो 45 से 60 डिग्री अक्षांशों के मध्य दक्षिणी गोलार्ध में पाए जाते हैं। ये सामान्यतः न्यूजीलैंड, अंटार्कटिका आदि क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो कथन गलत हो गया। गर्म क्षेत्रों के पक्षियों के पंख होते हैं और गर्म क्षेत्रों के पंछियों की तुलना में ठंडे क्षेत्र के पक्षियों के पंख संकरे होते हैं। तो कारण आर भी गलत है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, साइबेरियाई आइबेक्स क्या है। साइबेरियाई आइबेक्स क्या है आपको बताना है। तो ये बकरियों का एक प्रकार है। बकरियों का एक प्रकार है, बड़ी और भारी बकरियां। दोस्तों साइबेरियाई आइबेक्स जंगली बकरियों का एक प्रकार है जो उत्तर और मध्य एशिया में लगभग 1600 से 16,000 फीट की ऊंचाई पर पाई जाती हैं। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर आते हैं। पूछा गया है कि कार्ल सगन कौन था। एक अमेरिकी खगोलशास्त्री, ब्रिटिश भौतिक विज्ञानी, फ्रांसीसी अंतरिक्ष यात्री या अमेरिकी राष्ट्रपति।
तो कार्ल सगन एक अमेरिकी खगोल शास्त्री थे जिन्हें वर्ष 1983 में न्यूक्लियर विंटर का विचार प्रस्तावित किया और वो कास्मोस ए पर्सनल वॉयज के सहलेखक थे। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, एक अमेरिकी खगोल शास्त्री थे कार्ल सगन। अगला प्रश्न और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। देश और मुद्रा। बांग्लादेश की मुद्रा है बांग्लादेशी टंका, म्यांमार की मुद्रा है म्यांमार कयात, मालदीव की मालदीवियन रुफिया और भूटान की नगुमत्रुम ये भूटान की मुद्रा है। तो यहाँ पर आप देखिए CDBA ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, विश्व के भूगोल यानी वर्ल्ड ज्योग्राफी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का, विविध प्रश्नों का संकलन। और इसी के साथ जो भूगोल का हमारा वस्तुनिष्ठ GS संचय श्रृंखला है ये समाप्त होता है। इसमें हमने उन सभी प्रश्नों को सॉल्व किया है जो परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगामी परीक्षाओं के लिए संभावित और महत्वपूर्ण है। आप इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।